तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। तो उसी में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि डिफाइन करिए पॉपुलेशन डेंसिटी को। पॉपुलेशन डेंसिटी को आप डिफाइन करिए और एक्सप्लेन करिए मेथड ऑफ मेजरिंग इट, कैसे इसको मेजर किया जाता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा गया था 21 में और 19 के अंदर 2 नंबर में आता क्वेश्चन। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे। तो सॉल्यूशन में देखो कि लिखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, या तो वॉल्यूम भी हो सकता है, एट अ स्पेसिफिक टाइम। कैलकुलेट करना होता, अगर आपको कैलकुलेट करना होगा ना किसी की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो कैसे करोगे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन में एरिया या तो वॉल्यूम। तो ऐसे इतना अगर आप कर दोगे ना तो आपका 2 नंबर पूरा का पूरा पक्का है, इतना अगर लिख दोगे तो। लेकिन कैसे लिखना है आपको समझ आ जाना चाहिए। अब इसके आगे जितना लिखोगे उतना आपका नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क में है या तो 5 में है तो आप इसको आगे बढ़ाते जाओ। जैसे अगर बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी तो पूछा था ना मेथड, तो क्या है मेथड? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका डायरेक्ट काउंटिंग। डायरेक्ट काउंट करिए आप। जैसे सुटेबल फॉर स्पीसीज दैट आर इजीली विजिबल एंड कन्फर्म्ड टू स्मॉल एरिया। जैसे स्मॉल एरिया जो होती है ना, वहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं उसको आप विजुलाइज करते हो, देखते हो, तो सीधे सीधा उसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने के हिसाब से फिर उसके इस फार्मूले में उसको पुट कर दीजिए, आराम से निकाल लोगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट काउंटिंग। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट काउंटिंग। इसमें क्या करते हैं हम ना, इसमें हम यूज करते हैं साइन को। इसमें हम साइन को यूज करते हैं, जैसे उसके फुटप्रिंट को, उसके ड्रॉपिंग्स फॉर द एनिमल्स ना, उसके फुटप्रिंट को काउंट करने के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का पता करते हैं। तो वह जो आता है वह इनडायरेक्ट काउंटिंग के अंदर आता है। तीसरी चीज जो आपका पढ़ना है वह होता है क्वाड्रेट सैंपलिंग। क्या होती है क्वाड्रेट सैंपलिंग? यूज फॉर इमोबाइल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स। प्लांट्स वगैरह की पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के लिए हम जो यूज करते हैं उसका नाम होता है क्वाड्रेट सैंपलिंग। लास्ट वो होता है मार्क रिकैप्चर मेथड, सुटेबल फॉर द मोबाइल एनिमल। जैसे हम हमारे लिए भी यूज कर सकते हैं, और या तो जो भी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, जो भागते हैं इधर उधर, उनके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मार्क रिकैप्चरिंग मेथड का। तो पहला तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब करिए किसको? लॉजिस्टिक ग्रोथ को, ठीक, एंड प्रोवाइड इट्स इक्वेशन। और इसके लॉजिस्टिक ग्रोथ का एक इक्वेशन भी होता है, उसको भी हमें लिखना है। देखो 2 बार रिपीट हुआ है, 22 में और 18 में। कितने नंबर में? 3 मार्क में। चलो आओ इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका देखो लिख रहे हैं ना कि द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन ग्रोथ दैट सो अ रिसोर्स बिकम लिमिटेड। अगर जो रिसोर्सेस होते हैं अगर लिमिटेड होते हैं, रीचिंग अ कैरिंग कैपेसिटी, जिसको जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, यह देखो क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और इक्वेशन क्या होता है आपका? देखो इक्वेशन होता है ना स्मॉल डी एन अपॉन में डी टी इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन ब्रैकेट में के माइनस एन बाई के। तो यह जो होता है ना फॉर्मूला, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट है ना इसमें कौन किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो यह देखो आपके जो मेडिकल एग्जाम होते हैं, नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ना, तो इसको एक बार ध्यान देना कौन क्या क्या यहाँ पे है। तो इसमें देखो जो एन है ना, एन, ये एन यह बता रहा है ना पॉपुलेशन साइज को। किसको बता रहा है? पॉपुलेशन साइज को। और यहाँ पे जो स्मॉल आर दिख रहा है यह बता रहा है किसको? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को, कि बता ही दिया ऊपर कैरिंग कैपेसिटी। इन दिस मॉडल्स द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल व्हेन द स्मॉल, अगर बहुत स्मॉल ना छोटा हो तो उस केस में ना इसका जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है? वह ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। देन स्लो एंड लेवल ऑफ द अप्रोच के। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पे मैं जो PDF पढ़ा रहा हूँ सेम PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में जाओ, बड़ी सी आपको ब्लू कलर में होगी लिंक, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे मैं देता रहता हूँ आपको PDF। और इस प्रकार की और अगर आपको चाहिए इस प्रकार की और अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलो आगे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि एक्सप्लेन करिए किसको, म्यूचुअलिज्म को, विथ 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल भी दीजिए इसका। देख लो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 23 में और 20 में। तो सबसे पहले जो म्यूचुअलिज्म होता है ना, ये इंटरेक्शन होता है किसके किसके बीच में, 2 स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन होता है, जिसमें से दोनों स्पीसीज जो होती है ना, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। जैसे मान लो कि हमारे सामने एक स्पीसीज यहाँ पे ए है, दूसरी स्पीसीज यहाँ पे बी है, तो ये सॉरी, तो यह ए और बी जो दोनों स्पीसीज है ना, इस स्पीसीज को इससे फ़ायदा होता है, इसको इससे फ़ायदा होता है, तो इसलिए दोनों स्पीसीज एक बन के रहती हैं ना। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लाइकेन का आपने नाम सुना होगा। लाइकेन जो होता है, जब फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है ना, फंजाई और एल्गी को हम एसोसिएट कर देते हैं ना, तो वह क्या बन जाती है, वो हो जाती है आपकी लाइकेन। और लाइकेन जो होता है वह म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल माइकोराइजा देख लो, ये बनाती है कौन, फंजाई, किससे, रूट ऑफ द हायर प्लांट। यहाँ पे प्लांट लिखा है लेकिन हायर प्लांट, हायर प्लांट मतलब कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म होते हैं ना, एंजियोस्पर्म की जो रूट होती है ना, उससे क्या बना लेती हैं, एसोसिएट कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, माइकोराइजा बनती है। और माइकोराइजा भी किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। आगे आते हैं, बोथ ऑर्गेनिज्म गेन करते हैं रिसोर्स या तो सर्वाइवल एडवांटेज फ्रॉम दीज रिलेशनशिप। 4 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एज पिरामिड, क्या होता है एज पिरामिड, डिस्क्राइब करिए और इसके टाइप को भी बताइए। 21 में और 19 में 3 मार्क में क्वेश्चन आया था। सॉल्यूशन देखो, एन एज पिरामिड्स रिप्रेजेंट करता है द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। कितने टाइप के होते हैं देखो, सबसे पहला पिरामिडल शेप, जो पिरामिडल शेप होता है ये कैसा होता है, नेचर में एक्सपेंडिंग नेचर का होता है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इंडिकेट करता है ग्रोविंग पॉपुलेशन को, कैसा इंडिकेट करता है, ग्रोविंग पॉपुलेशन को यह इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो आपके सामने आने वाला है वो होता है बेल शेप का, जो बेल शेप का बनता है वो होता है आपका स्टेबल। अगर स्टेबल है तो वह बैलेंस प्रोपोर्शन दिखाता है किसके अंदर, एज ग्रुप के अंदर, सजेस्टिंग अ स्टेबल पॉपुलेशन। तीसरा है अर्न पॉपुलेशन, जो कि डिक्लाइनिंग होता है ना, गिरता हुआ होता है। यह क्या बताता है कि मोर ओल्डर इंडिविजुअल्स को इंडिकेट अ डिक्लाइन पॉपुलेशन। एज ए पिरामिड रिफ्लेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव एंड द सर्वाइवल पैटर्न विद इन अ पॉपुलेशन। 5th क्वेश्चन आता है आपके सामने कि व्हाट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, डिस्क्राइब करिए 3 टाइप और इसके एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्क्राइब करिए। तो देखो सॉल्यूशन पहले इसका कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 स्पीसीज दैट अफेक्ट ईच अदर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पहला कंपटीशन देख लो, दूसरा प्रेडेशन, तीसरा पैरासिटिज्म। तो जो कंपटीशन होता है ना, इसमें दोनों स्पीसीज को हार्म होता है, मतलब कि माइनस और माइनस बनती है। एग्जाम्पल देख लो, प्लांट इन डेंस फॉरेस्ट कंपीटिंग किससे, फॉर सनलाइट से। जो प्रीडेटिंग होते हैं सेकंड वाला, वो एक स्पीसीज में से क्या होती है, प्रीडेटर होती है जिसको बेनिफिट होता है, दूसरी जो होती है वो प्रे होती है जिसको क्या होता है, हार्म होता है। मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस बनता है, एक को फायदा एक को नुकसान। एग्जाम्पल देख लो, लाइन प्रेविंग ना डियर, मतलब कि यहाँ पे लायन एक स्पीसीज है और एक डियर स्पीसीज है, तो लायन जो होगा डियर को भैया खाएगा, तो फायदा किसका हो रहा है, लायन का, जो किसका कार्य कर रहा है, एक प्रीडेटर का, शिकारी का कार्य कर रहा है। और डियर क्या हो गया यहाँ पे भाई, इसको हार्म हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल पैरासिटिज्म, इसमें भी क्या होता है, एक स्पीसीज पैरासाइट होती है जिसको बेनिफिट होता है, दूसरी जो होती है वो क्या होती है, होस्ट होती है जिसको हार्म्ड होता है। एग्जाम्पल टेप वर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर टेप वर्म पाए जाते हैं, तो टेप वर्म को क्या होता है, फायदा होता है। हमें क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही रहती है, तो हमें क्या करती है, नुकसान करती हैं। तो हमारे अंदर जो टेप वर्म है वो कैसा कार्य कर रहा है, वह एक पैरासाइट के जैसे कार्य कर रहा है। अब आओ तुम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन करिए इकोलॉजिकल सक्सेशन को ना। इस पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि सक्सेशन वाला पार्ट आपके सिलेबस से हट चुका है, तो ये डिलीटेड टॉपिक है। तो अगर आप कमेंट करना कि भैया डिलीटेड वाला ही बता दो तो बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा जब डिलीट होगा तो क्या है इसको पढ़ें, तो सक्सेशन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन करिए द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि आपको के को एक्सप्लेन करना है। देख रहे हो 2 बार पूछा गया, 2022 में और 17 में, 2 नंबर में। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन क्या लिखोगे आप, कैरिंग कैपेसिटी के जो होता है ना, इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज दैट एन इन्वायरमेंट्स कैन सस्टेन आइडेंटिफाइनेटली, सॉरी, इट इज डिटरमाइंड बाय द रिसोर्सेज लाइक द फूड, वाटर एंड शेल्टर।
व्हेन अ पॉपुलेशन रीचेज इट्स कैरिंग कैपेसिटी ग्रोथ स्टेबलाइज एज अ बर्थ रेट्स इक्वल डेथ रेट्स। तो भाई कॉन्सेप्ट कैरिंग में आप इतना लिख देना, तो आपको यहाँ पे जितने नंबर का होगा उतना मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने था, डिस्क्राइब करिए कॉमन सिलिज्म को, कॉमन सिलिज्म को, और इसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए कॉमन सिलिज्म का। तो जो कॉमन सिलिज्म होता है, 2 बार एक क्वेश्चन आया है आपका। कॉमन सिलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शंस व्हेन वन स्पीसीज इज बेनिफिट, मतलब एक को फायदा होगा एंड अदर जो दूसरी होगी उसको ना ही फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा, मतलब कि दूसरी जीरो होगी, प्लस और जीरो का इंटरेक्शन यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल देख लो, एपीफाइट, किसे बोलते हो आप एपीफाइट? जैसे प्लांट्स ग्रोइंग ऑन ट्री, बहुत बार देखे होंगे कि कभी आम के पेड़ पे पीपल का पेड़ निकल जाता है, ऐसा बहुत बार देखा होगा ना आपने, तो उसको आप बोलते हो एपीफाइट। जो एपीफाइट होता है गेन सपोर्ट करता है इन सनलाइट्स व्हाइल द होस्ट ट्रीज अनइफेक्टेड, और जिसके ऊपर वह होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा है बार्निकल्स, बार्निकल्स जो होती है ना, और बार्निकल्स ऑन व्हेल, जो व्हेल मछली होती है उनके ऊपर बाल के जो होते हैं आराम से बैठ जाते हैं उनके निचले हिस्से पे, जिससे क्या करते हैं, जहाँ पे व्हेल जाती हैं ट्रेवल्स करते हैं, और जो जहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वहाँ पे उनको वाटर में मिल जाता है, और व्हेल को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप देखो कॉमन सिलिज्म का 2 एग्जाम्पल देख लिए, एपीफाइट और बार्निकल्स। क्वेश्चन नंबर 9, एलेंस रूल्स, जो कि आपके लिए बहुत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल्स भी हमें समझाना है। तो देखो यह जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 बार रिपीट हुआ है। एलेंस रूल क्या बोलता है? एलेंस रूल स्टेट दैट द एनिमल इन कोल्डर रीजन, वह एनिमल जो कोल्डर रीजन के में रहते हैं, उनके जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब कि ईयर होंगे और उनके हाथ पैर होंगे ना, वह कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। एलेंस रूल ने क्या बोला था कि जो एनिमल्स कोल्डर रीजन में होते हैं, मतलब कोल्डर रीजन कहाँ पे? पोल के साइड पे, जो पोल के साइड पे होते हैं ना, उनके लिम्ब जो होते हैं कैसे होते हैं? वो शॉर्टर होते हैं, शॉर्टर। और बताएं कि रेड्यूस हीट लॉस क्यों होते हैं? क्योंकि वो हीट लॉस को कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कटिक हैव द स्मॉलर ईयर देन देयर डिजर्ट काउंटर पार्ट, जो डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके कंपेरिजन में जो आर्कटिक में रहते हैं उनके कान छोटे छोटे होते हैं, रिड्यूसिंग सरफेस एरिया कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हीट क्या होती है? कम रिलीज होती है, हीट का लॉस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट करिए किसको? एक्टोथर्म और इंडोथर्म, इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करिए ना, तो आराम से कर लोगे, कोई यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। 2021 2019 2 नंबर पे क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। देखो एक्टोथर्मल जो होता है ना, देखो यहाँ से एक समझ चीज आ रहा है कि जो एक्टो वर्ड होता है और जो इंडो वर्ड होता है ना, इसको समझ लो। इंडो मतलब कि यहाँ पे अंदर की बात होगी ना, इनसाइड। एक्टो मतलब बाहर की बात करेंगे, यहाँ पे हो गया आउटसाइड की बात होगी, ठीक। तो रेले ऑन द एक्सटर्नल सॉरी यहाँ पे देखो एक्सटर्नल सोर्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब जैसे कि रेप्टाइल जो होता है, रेप्टाइल इसका एग्जांपल हो गया, यह अपने एक्सटर्नल सोर्स से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है। जो इंडोथर्म होते हैं वो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इंटरनली अंदर अंदर कर लेते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को, जैसे मैमल्स, हम लोग जो होते हैं कैसे होते हैं? इंडोथर्मल होते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टोथर्मल होते हैं। इतना बस आप ध्यान देना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन करिए कंपटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विथ एन एग्जाम्पल। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ही पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम समझेंगे? देखो द कंपटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट। अगर 2 स्पीसीज हैं, दोनों एक ही चीज़ को पाने के लिए कंपटीशन कर रही हैं, तो यह कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, यह कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल को देखा जाए, जैसे पैरामीशियम स्पीसीज और पैरामीशियम एरियोला और पैरामीशियम क्वाड्रेंटम कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन द सेम हैबिटेट। जैसे मान लो कोई एक ही घर है, वो एक ही घर में कोई एक चीज़ है, एक रोटी है, और एक ही रोटी के लिए मान लो 10 लोग लड़ाई कर रहे हैं, 10 लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एडॉप्टेशन? क्या होता है एडॉप्टेशन? डिस्क्राइब करिए एनी टू, इसके 2 एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करिए। 2022 में क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था, 2 नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन, एडॉप्टेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स इंप्रूव एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। एडॉप्टेशन क्या होता है भाई? कि यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि क्या इंप्रूव करता है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने का और उसके रिप्रोडक्शन करने के चांस को। जैसे एग्जांपल देखो डिजर्ट प्लांट्स, उनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि वाटर को वो कम अगर लॉस करेंगे तो वहाँ पे रहने की उनकी क्या कैपेबिलिटी, सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए।
अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें वह जैसे पोलर बियर इनके जो थिक फर होते हैं एंड अ लेयर ऑफ फैट फॉर यूटिलाइजेशन अगेंस्ट कोल्ड। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब करिए द फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्क्राइब करिए। 2019 में क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था, 3 मार्क के अंदर। तो इसको देखो, अफेक्ट करने वाली 2 चीज़ होती हैं, एक होता है बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट। जो बर्थ रेट होता है ना, यह हायर बर्थ रेट इंक्रीज करता है पॉपुलेशन साइज को। अगर हाई हो जाए ना बर्थ रेट तो पॉपुलेशन साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और डेथ रेट अगर हाई हो जाए तो यह क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक। तीसरा जो होता है वो होता है इमाइग्रेशन और ध्यान देना, यहाँ पे आई से स्टार्ट हो रहा है, जिसको इमाइग्रेशन बोलते हो, इसको बोलते हो इमाइग्रेशन। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है भाई, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू द और आउटर ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट इन साइज। देखो जो इमाइग्रेशन होता है ना, इमाइग्रेशन, तो यह जो होते हैं ना जहाँ पे होते हैं वहीं पे इसको अगर हम प्रिजर्व कर दें और यहाँ पे बाहर से इसको लेके आते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन करिए इकोलॉजिकल नीक विथ एन एग्जाम्पल। बढ़िया क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल नीक क्या होता है। सबसे पहले इकोलॉजिकल नीक जो होता है ना सबका फिक्स होता है। देखो अन इकोलॉजिकल नीके अपना हिसाब से प्रोनाउंसिएट करना, मैं नीके बोल रहा हूँ ना, इज अ फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज विदिन इट्स इकोसिस्टम इंक्लूड इट्स हैबिटेट्स रिसोर्सेज यूजेज एंड द रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल देखा जाए इसका तो अ ट्री फ्रॉग्स नीक includes the forest canopy, insects as a food and dependence on a humidity। कहने का मतलब है ना कि हर किसी का नीके फिक्स होता है। मतलब कि अगर हम जो है ना हमारा नीके देखा जाए तो क्या है, हम समझ सकते हैं कि हमारा जो होता है ना हमारा घर के आसपास का हमारा एक रहने का जगह है। अगर मैं तालाब में रहना चाहूँ तो तालाब हमारा नीके नहीं है, हमारा हैबिटेट नहीं है, वहाँ पे मछलियाँ रह सकती हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, हम सबका नीके फिक्स होता है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, व्हाट आर द की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल देखो इसका देने से पहले समझ लेते हैं। की स्टोन स्पीसीज हैव अ डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज अफेक्ट्स ऑन देयर इकोसिस्टम रिलेटेड टू देयर अबंडेंस। मतलब कि यह एक ऐसी स्पीसीज है ना जो हैबिटेट को, मतलब जो इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखती है। अगर इसके अंदर छेड़छाड़ की जाए, चाहे इसमें कमी आए, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लो कि एक मिनट, सी ऑटर्स कंट्रोल सी अर्किन पॉपुलेशन हेल्पिंग द मेंटेन केल्प फॉरेस्ट देयर द रिमूवल डिस्टर्बटेड इंटायर इकोसिस्टम। तो इस प्रकार आपका यह चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट को हमने खत्म करा है। अगला आप कमेंट करोगे कौन सी की आपको आवश्यकता है, तो उस हिसाब से हम करवाएंगे आगे। ठीक है ना। तो भाई धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए तुम क्या करना, अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके यहाँ पे जाना। ठीक है, धन्यवाद।